तो भारत में कानून का राज है, न मोदी जी का राज है न नेहरू जी का राज। किसका राज? और कानूनी घटिया है। कानून का राज है और कानूनी घटिया है, तो राज घटिया होगा अच्छा होगा? मैंने इसीलिए कहा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन भारत में, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारत में, सबसे मेहनती प्रधानमंत्री भारत का, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा शंकराचार्य भारत में, सबसे ज्यादा जगत गुरु भारत में, राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, शिवाजी की धरती भारत, विवेकानंद की धरती भारत, बुद्ध की धरती भारत, महावीर की धरती भारत। लेकिन जितना अलगाववाद, जितना कट्टरवाद, जितना मजहबी उन्माद भारत में है, इतना सिंगापुर में नहीं है, इतना कोरिया में नहीं है, इतना जापान में नहीं है, इतना चीन में नहीं है, इतना अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, उनका कानून अच्छा है। हमारी सड़क एक महीने बनने के 1 महीने के बाद टूट जाती है, दुबई में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहां कोई खुलेआम कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। कभी अमेरिका में सुना आपने ऐसा भाषण? दुबई में कोई भाषण सुना? सिंगापुर में सुना? कोरिया में सुना? नहीं। और उस व्यक्ति का भाषण, उसका वीडियो क्लिप आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और कौन कहे उसको जेल में सड़ने का, वो विधानसभा में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि कानून, जोर से बोलिए, क्योंकि कानून और न्यायिक व्यवस्था सड़ गई है। बोलिए इसको बार बार, कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था। अभी नए वर्ष पे, जिसको मैं नया वर्ष नहीं मानता हूं, आप मानते हो तो आप भी नहीं मानते होंगे, हम लोगों के जेहन में ये किसने डाल दिया कि 1 जनवरी नया वर्ष है? इस भारत में जितने लोग वास्तव में भारतीय नववर्ष नहीं मनाते, उससे ज्यादा नकली नववर्ष मनाते हैं, अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं। यह दिमाग में डालने वाला कौन है? हमारी शिक्षा व्यवस्था। भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, चीन के ऊपर जापान का राज था। ध्यान से सुनिए, हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। चाइना गुलाम था जापान का। आज की डेट में चाइना में जापान का नामो निशान नहीं मिलेगा। न किसी जापानी के नाम पे वहां कोई सड़क है, न कोई मोहल्ला है, न कोई रेलवे स्टेशन है, न कोई एयरपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। और भारत में आज भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गौरी, गजनी, अकबर, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? हां, हम जिम्मेदार हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं? नाई अच्छा चाहिए, बढ़िया बाल काटने वाला चाहिए, बढ़िया दाढ़ी बनाने वाला चाहिए, वो किसी भी जाति का हो चलेगा। धोबी अच्छा चाहिए, अच्छा कपड़ा प्रेस करने वाला हो, अच्छा कपड़ा धोने वाला हो, वो किसी भी जाति का हो चलेगा। डॉक्टर अच्छा चाहिए, अच्छी दवा देने वाला चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी उसका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्त्री अच्छा चाहिए, अच्छा घर बनाने वाला हो, वो किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, वहां हम हर चीज क्वालिटी का ढूंढते हैं। नाई ऐसा हो बढ़िया बाल काटे, धोबी ऐसा हो बढ़िया कपड़ा धोए, डॉक्टर ऐसा हो बढ़िया इलाज करे, टीचर ऐसा हो बच्चा टॉप कर जाए। लेकिन जिसको देश चलाना है, वहां क्वालिटी नहीं चाहिए, वहां केवल अपनी जाति चाहिए। वहां क्वालिटी नहीं चाहिए। डॉक्टर वो चाहिए जिसको डॉक्टरी आती हो, नाई वो चाहिए जिसको बाल काटना आता हो, धोबी वो चाहिए जिसको कपड़ा धोना आता हो।
लेकिन सांसद विधायक वो चाहिए जो हमारी जाति का हो, उसको कानून आता हो चाहे ना आता हो, संविधान आता हो चाहे ना आता हो, कानून बनाना आता हो चाहे नहीं आता हो। 1000-2000 रुपए घर में देते हैं कपड़ा झाड़ू पोछा करने वाली महिला को या किसी को, चाहते हैं कि वो 1000-2000 रुपए में पूरा पैसा वसूल कर दे, पूरा घर साफ सुथरा होना चाहिए। 50 रुपए नाई को देते हैं बाल काटने वाले को, ऐसा बाल कटना चाहिए कि दूसरा कोई ऐसा बाल ना कटे। लेकिन जिन लोगों को सर्वोत्तम कानून बनाने का काम मिला हुआ है, भारत के संविधान में सांसद और विधायक को कानून निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? कानून निर्माता। अब ये बताइए, जब उसको कानून निर्माता कहते हैं तो जैसे फिल्म निर्माता का काम है फिल्म बनाना, सीरियल निर्माता का काम है सीरियल बनाना, गृह निर्माता का काम है घर बनाना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या हुआ? कानून बनाना। तो कानून अच्छा बनाना कि घटिया बनाना? तो ये हमारे सांसद विधायक जब अपना घर बनाते हैं तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाते हैं तो 10 लोगों का घर जाके देखते भी हैं, जो नया नया बना है, क्या क्या किस घर में अच्छाई है, और किसी एक घर की नकल भी नहीं करते। अपना घर सबसे अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, एक घर के ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, दूसरे के बेडरूम की नकल करेंगे, तीसरे के किचन की नकल करेंगे, चौथे की कुछ और नकल करेंगे, सबका नकल करके एक सबसे बढ़िया घर बनाएंगे। जब अपना घर बनाना है और जब देश को चलाने के लिए कानून बनाना है, तब नहीं देखेंगे कि दुबई में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है। 50 साल पहले दुबई पूरी तरीके से एक बंजर स्थान था, कुछ नहीं था दुबई में। आज 50 साल के बाद दुबई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन गया। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोल रही हैं, और दुनिया तो छोड़िए, भारत के लोगों ने वहां अपना ऑफिस खोला हुआ है। और मैं तो कई ऐसे भारतीयों को भी जानता हूं जिन्होंने अपनी फैमिली वहां शिफ्ट कर दिया दुबई में, दिल्ली से दुबई शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा दिल्ली क्यों छोड़ दिया, दुबई क्यों चले गए? बोले एक तो दिल्ली में पोल्यूशन है, दूसरा दिल्ली में क्राइम बहुत ज्यादा है। तो क्राइम, अपने परिवार को क्राइम से बचाने के लिए, पोल्यूशन से बचाने के लिए अपना उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया दुबई में, अपनी फैमिली वहां शिफ्ट कर दिया। इस सवाल यह है, जिस देश में भगवान राम ने राम राज्य किया, उस देश में इतना क्राइम क्यों है? दिल्ली में क्राइम ज्यादा क्यों है, दुबई में क्राइम कम क्यों है? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसके 4-5 कारण होते हैं। पहला कारण हो सकता है बीमारी लाइलाज हो, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, कुछ को ना उसका कोई टैबलेट है, ना कोई इसका इंजेक्शन है, ना कोई उसकी वैक्सीन है। जैसे कोविड आया था शुरुआत में, पूरी दुनिया के पास कोई इसका इलाज नहीं था। दूसरा, अगर वो बीमारी लाइलाज नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब जो इलाज करने वाले डॉक्टर है वो अनुभवहीन है या अनाड़ी है। तीसरा कारण हो सकता है डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन जो दवा है वो नकली और घटिया है। और कोई कारण हो सकता है क्या? बोलिए जरा। या तो बीमारी लाइलाज है, या डॉक्टर ठीक नहीं है, अनुभवी नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड है, उसको नहीं पता। और तीसरा कारण होता है कि जो डॉक्टर वो दवा दे रहा है वो दवा ठीक नहीं है। तो जो समस्या भारत में, अगर दुबई में नहीं है, अगर भारत में सर्वतन से जुदा होता है लेकिन दुबई में नहीं होता, सिंगापुर में नहीं होता, फ्रांस में नहीं होता, कोरिया में नहीं होता, तो क्या अंतर है? या तो वहां के शासक ज्यादा अच्छे हैं,
या तो वहां का कानून ज्यादा अच्छा है। क्यों भाई साहब, यही अंतर है। अगर दुबई सेफ है, दिल्ली अनसेफ है। दुबई में कभी ना कोई किसी की चेन स्नैचिंग होती है, ना मोबाइल स्नैचिंग होती है, ना कोई झपटमारी होती है, ना कुछ होता है। दिल्ली में रोज होता है। तो दो ही कारण है, या तो दिल्ली का शासक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अच्छे नहीं है, या तो दुबई के या दिल्ली का कानून घटिया है। दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण तो हो ही नहीं सकता। और कानून बनाने की लागत कितनी है? कोई लागत है क्या? मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। इस फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर हैं, 123 चैप्टर है। और भारत के इंडियन पिनल कोड में केवल 23 चैप्टर है। भारत का इंडियन पिनल कोड 1860 में मैकाले ने बनाया था, वही चल रहा है। अमेरिका का फेडरल पिनल कोड जब जैसी जरूरत होती, जब क्राइम बढ़ता है तो बदलते रहते हैं। बदलते बदलते इसमें 123 चैप्टर हो गए। भारत के इंडियन पिनल कोड में मैकाले ने 23 चैप्टर बनाया था, वो 23 चैप्टर आज भी हैं। 24 चैप्टर नहीं हुआ। 23 चैप्टर से 123 चैप्टर बनाने की कितनी लागत आएगी? या दूसरा हम एग्जांपल देते हैं, इस फेडरल पिनल कोड को भारत में लागू करने की कोई लागत है क्या? कोई लागत है? हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बना सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बना सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर और योजनाएं कर सकते हैं, और वो भी वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास ये, वर्ल्ड क्लास वो। तो फिर वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बनाते? वर्ल्ड क्लास कानून बनाना चाहिए कि नहीं? यही उनकी ड्यूटी है, यही तो ड्यूटी है सांसद विधायक की। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ? हमें नाई भाषण, उसको नाई को भाषण देना आता हो चाहे नहीं, उसको बाल अच्छा बनाना चाहिए। धोबी को अच्छी बातें करना वो आए चाहे ना आए, कपड़ा अच्छा प्रेस होना चाहिए। मिस्त्री बढ़िया बात कर पाए चाहे ना बात कर पाए, दीवार बढ़िया बनाना आना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? अपने जनप्रतिनिधियों के लिए एक क्वालिटी ढूंढी, उनको भाषण अच्छा देना आना चाहिए। उनको कानून बनाना आता हो चाहे ना आता हो, संविधान को कभी देखा हो चाहे ना देखा हो, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं उसका ज्ञान हो चाहे ना हो, भारत की समस्याओं के मूल कारण के बारे में कुछ पता हो चाहे ना हो, कुछ नहीं, बतौलेबाज होना चाहिए बस। अच्छा बतौलेबाज होना चाहिए, लंबी लंबी फेंकने वाला होना चाहिए, लंबी लंबी छोड़ने वाला होना चाहिए। और कभी हमने सोचा ही नहीं, ड्राइवर को 12-15 हजार रुपए देते, हम चाहते वो बढ़िया गाड़ी चलाए, इस तरीके से गाड़ी चलाए, कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी कोई गाड़ी में टक्कर ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए, बढ़िया सुरक्षित गाड़ी चलनी चाहिए, हमारी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। और तनख्वाह कितना देते हैं? 15,000। और जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, सिक्योरिटी गार्ड, खाना बनाने वाला नौकर, दिल्ली में बड़ा सा बंगला देते हैं, उनसे कभी आशा ही नहीं करते कि वो ऐसी गाड़ी चलाएं, ऐसा कानून बनाएं, इस तरीके करें कि मैं नहीं, मेरी आने वाली 5 पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें।